अभी तक हमने देखा कि शैन ने डायरेक्ट रोइनिंग को थप्पड़ मारा ये बोलकर कि मुझे इसी ने गिराया है। कैटी बीच में आई कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, लेकिन वो तभी उसे साइड कर देती है और जब जैसी दोबारा मारने ही वाली थी मगर तभी येलिन उसका हाथ पकड़ लेता है ये कहकर कि तुम इंजर्ड हो, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों पर इल्ज़ाम लगाओ और हाथ उठाओ। तो तब वो बोली कि मैं सच कह रही हूँ क्योंकि कल रात सिर्फ ये थी जो लास्ट में ट्रॉली रूम से बाहर आई थी। जिस पर कैटी ने जवाब दिया कि लेकिन सिर्फ इस बात से तुम रोइनिंग पर इतना बड़ा इल्ज़ाम थोड़ी लगा सकती हो। एंड येलिन ने भी समझाया कि तुम चिंता मत करो, मैं सच्चाई का पता लगा लूँगा। तो तब शैन कहने लगी कि तुम सच्चाई का पता लगाओगे? पूरे कॉलेज को पता है कि तुम रोइनिंग को पसंद करते हो, इसलिए क्या तुम कभी बोलोगे उसके अगेंस्ट? एंड मैं अकेली नहीं बल्कि ये मियाओ भी इस चीज़ का गवाह है। इसलिए ये मियाओ से कहती है कि प्लीज़ ये मियाओ सभी को सच बताओ कि उस रात ट्रॉली रूम में रोइनिंग अकेली थी। तो तब ये मियाओ कुछ सोचने लगा। रोइनिंग भी रोते हुए उसकी तरफ देखती है। तो तब ये मियाओ ने जवाब दिया कि रोइनिंग कभी ऐसा नहीं कर सकती। शैन ये सुन रोने लगी कि तुम हम दोनों को इक्वल ट्रीट क्यों नहीं कर रहे हो, यानी प्लीज सभी को बता दो कि रोइनिंग वहाँ थी। मगर ये मियाओ सिर्फ ये बोलता जाता है कि रोइनिंग ऐसा कर ही नहीं सकती है। कि तभी रोइनिंग ने जोर से बोला कि हाँ मैं थी वहाँ पर, बट मैंने कुछ भी नहीं किया। यानी ये बात सच है कि मैं जेलस हुई थी शैन से जब शैन को एक्ट्रेस का रोल मिला था, लेकिन मैं इतनी बड़ी स्टूपिड नहीं जो इतने से रोल के लिए किसी के साथ इतना बड़ा कुछ करूं। शैन दोबारा से रोइनिंग को मारने ही वाली थी मगर तभी उसे रोक लिया गया ये कहकर कि तुम पहले हॉस्पिटल जाओ, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। सीनियर शैन को अपने साथ ले जाने लगी बट शैन ये मियाओ को पकड़ पूछती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, यानी तुम रोइनिंग पर इतना ट्रस्ट क्यों करते हो? तो तभी ये मियाओ ने गुस्से से शैन की तरफ देखा तो तब वो खुद ब खुद पीछे हो गई। कुछ लड़कियां साइड से रोइनिंग को बुरा भला कहने लग जाती हैं कि ये कितनी बुरी है जो इसने शैन के साथ ऐसा किया, जिनको कैटी ने काफ़ी समझाया भी कि मेरी दोस्त निर्दोष है, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता। अब नेक्स्ट सीन में रोइनिंग शांत बैठी है बट कैटी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी कि हमें शैन को सबक सिखाना ही होगा। बट रोइनिंग ने उससे भी शांत होने का कहा कि तभी उसे स्टूडेंट काउंसलर की साइड से कॉल आई जिसे सुन वो शॉक रह गई। और वही कॉलेज के डीन भी रोइनिंग की मदर को कॉल कर सब बता देते हैं बट वो यकीन ही नहीं करती कि उनकी बेटी ऐसा कुछ कर सकती है। कि तभी रोइनिंग भी वहाँ आई जो कि ऐसे रिएक्ट करने लगी कि जैसे वो बिल्कुल ठीक है, बल्कि अपनी मॉम से खाने के लिए कुछ मांगती है। तो तब रोइनिंग की मदर को अपनी बेटी के लिए काफ़ी बुरा फील होने लगा। और वहीं दूसरी तरफ शैन जो कि अपने रूम में है कि तभी उसे अपनी मदर की कॉल आई जिन्हें मिस मिंग ने सब कुछ बता दिया। इसलिए वो अपनी बेटी को समझाने लगी कि तुम रोइनिंग पर लगाया हुआ ब्लेम वापस ले लो क्योंकि रोइनिंग ऐसा कभी नहीं कर सकती है, यानी तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। तुम रोइनिंग के साथ बचपन से रही हो, इसलिए ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि रोइनिंग तुम्हें हर्ट करेगी। तो तब शैन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया कि कैसे उसकी मदर को सिर्फ रोइनिंग पर विश्वास है, इसलिए वो सर दर्द का बहाना कर कॉल कट कर देती है। और फिर उसने गुस्से में आकर रोइनिंग के सभी बैलेंस को भी बाहर उड़ा दिया। जिसके बाद अब हमें रोइनिंग दिखाई गई जो कि ऑनलाइन हेट कमेंट्स पढ़ रही थी क्योंकि पूरे कॉलेज को लग रहा है कि ये सब रोइनिंग की वजह से हुआ, इसलिए यहाँ वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगी। लेकिन जब जैसी रोइनिंग के पास उसके फादर की कॉल आई तो तब उसका मूड बिल्कुल ठीक हो जाता है, यानी वो अपने फादर से खुश होकर बातें करने लगी। जिसके बाद अब हॉस्पिटल सीन दिखाया गया जहाँ येलिन भी रोइनिंग के लिए आए हुए हेट कमेंट्स रीड कर रहा है। इसलिए ये मैं उसे पूछने लगा कि तुम्हारा इस बारे में क्या बोलना है, यानी कहीं सच में ये सब रोइनिंग नहीं तो नहीं किया, क्योंकि शैन और रोइनिंग के बीच हमेशा लड़ाई होती ही रहती है। तो तब ये मियाओ गुस्सा होता है कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, यानी रोइनिंग कभी ऐसा नहीं करेगी। माना इस टाइम सभी लोग उसके अगेंस्ट है पर हमें रोइनिंग पर पूरा विश्वास रखना चाहिए क्योंकि वो हमारी दोस्त है। तो ये सुन येलिन शांत हो गया मगर फिर कहता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, बट अगर रोइनिंग की बेगुनाही का कोई सबूत नहीं मिला तो फिर इस केस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी।
तो ये सुन ये म्याओ भी शांत हो जाता है और वहीं रोइनिंग घर में अपनी मॉम को ढूंढ रही है, लेकिन यहाँ वो नहीं थी कि तभी उसे कुछ फूड टेबल पर रखा दिखा, जिसे उठाकर वो ये म्याओ से मिलने आ गई एंड उसे वो खाने के लिए दे देती है। ये म्याओ पहले तो सरप्राइज हुआ रोइनिंग को हॉस्पिटल में देखकर, मगर फिर उस फूड को खाने लगा, ये बोलकर कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जेंटल भी हो सकती हो जो मेरे लिए खाना लेकर आओ। कि तभी उसे अपनी मॉम की कॉल आई, जो कि पूछ रही थी कि तुम टेबल पर रखा फूड कहाँ ले गई, उसे खाना मत क्योंकि वो डॉग फूड है। रोइनिंग शॉक रह जाती है और फिर ये म्याओ को देखने लगी जो कि उस फूड को एंजॉय कर रहा था, इसलिए बोलती है कि मॉम आप चिंता मत कीजिए क्योंकि वो फूड सही जगह जा रहा है। एंड देन उसने कॉल कट कर दी। ये म्याओ वो फूड रोइनिंग को भी देने लगा खाने के लिए, बट रोइनिंग बोलती है कि नहीं नहीं इसे तुम ही खाओ क्योंकि तुम पेशेंट हो ना। दोनों हमेशा की तरह एक बार फिर हंसी मजाक करने लगे, एक दूसरे को चिढ़ाने लगे, यानी साथ में खुश थे, जिन्हें बाहर से ये म्याओ की मदर ने भी देखा, इसलिए वो मुंह बनाते हुए चली गई। दूसरी तरफ येलिन जो कि कॉलेज आ रहा है ये म्याओ की बातें सोचते हुए कि ये म्याओ कैसे रोइनिंग पे ट्रस्ट करता है, इसलिए मुझे भी रोइनिंग पे ट्रस्ट करना चाहिए एंड इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि आखिर किस वजह से ट्रॉली टूटी। दूसरी तरफ डायरेक्टर ने मिस मिंग को कॉलेज बुलाया क्योंकि वो रोइनिंग को स्कूल से निकालने वाले हैं, सभी एविडेंस रोइनिंग के अगेंस्ट होने की वजह से। इसलिए मिस मिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया कि आप ऐसा करने का सोच भी कैसे सकते हो, क्या आप मेरी पावर भूल चुके हो कि मैं आप सभी पर कैसे कैसे केस कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पूरा राइट है एक्शन लेने का। एंड माना मेरी बेटी शरारती है बट वो कभी किसी के साथ ऐसा कर नहीं सकती, और आपको किसने पावर दी उसे कॉलेज से निकाल कर उसका फ्यूचर खराब करने की। तो तब डायरेक्टर भी मिस मिंग पर भड़क गए कि तभी डीन की कॉल आई, जिन्होंने ऑर्डर दिया कि रोइनिंग को स्कूल से नहीं निकाला जाए क्योंकि ये कॉलेज के बोर्ड ऑफ मेंबर का डिसीजन है। तो ये सुन डायरेक्टर शांत हो गए और बोलने लगे कि जब आपकी पहुंच ऊपर तक है तो आप मेरे पास क्यों आई। तो ये सुन वो हैरान हुई और फिर उस पर्सन से मिलने जाने लगी जिसने उनकी हेल्प कराई है। शैन ने मिस मिंग को देख लिया और फिर उनको पुकारने लगी, बट वो सुनती ही नहीं, तो तब वो उनका पीछा करने लग जाती है। एक्चुअली मिस मिंग की हेल्प ये म्याओ के फादर मिस्टर ये ने कराई है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये म्याओ के फादर और रोइनिंग की मदर दोनों पुराने दोस्त हैं, इसलिए मिस्टर ये ने मिस मिंग की हेल्प कराई, जिनको मिस मिंग थैंक्स करने लगी और फिर ये दोनों आपस में पुरानी बातें करने लग जाते हैं। मगर तभी शैन ने छुपकर मिस्टर ये का फोटो क्लिक कर डाला क्योंकि उसे जानना है कि आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है। और वही रोइनिंग जब जैसे हॉस्पिटल से बाहर आई कि तभी उसे ये म्याओ की मदर यानी मिस रिन दिखी, जो कि रोइनिंग से अकेले में बात करने का पूछने लगी और फिर बाद में उसे बहुत कुछ सुनाती हैं कि आखिर तुमने मेरे दोनों बेटों का पीछा क्यों ले रखा है, क्या तुम्हें तुम्हारी मदर ने कुछ सिखाया नहीं, यानी तुम खुद तो सोशल मीडिया पर फेमस हो ही और ऊपर से मेरे बेटों को भी करा रही हो। रोइनिंग हैरान हुई कि आप आखिर मुझसे इतने गुस्से में क्यों बात कर रही हो। तो तब वो बोली मुझे बस जानना है कि तुमने मेरे बेटों पर क्या जादू किया है, जो एक ने तुम्हें बैलून से सरप्राइज दिया तो वहीं दूसरे ने अपने हाथ पर चोट मार ली। तुम्हारी वजह से मेरे बेटों का भी नाम खराब हो रहा है, इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम उनकी लाइफ से चली जाओ। तो तब रोइनिंग बोली कि हाँ माना मेरी वजह से सब कुछ काम बिगड़ रहे हैं, इसलिए मैं शर्मिंदा भी हूँ, लेकिन मैं अपनी मॉम के अगेंस्ट कुछ नहीं सुन सकती हूँ। आपको लगता होगा कि मुझे मेरी मॉम ने कुछ नहीं सिखाया, बट मेरी मॉम इस वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मॉम है, जो कभी बच्चों के सामने उनकी मदर्स की बुराई नहीं करती जैसा कि आप कर रही हो। और फिर तभी थोड़ा बहुत और सुनाने के बाद वो वहाँ से चली गई, जबकि मिस रिन को बस गुस्सा ही आता रह गया। दूसरी तरफ शैन और येलिन को दिखाया गया, जहाँ येलिन शैन को समझा रहा है कि ट्रॉली इसलिए टूटी क्योंकि बहुत साल पुरानी थी, ना कि इसलिए क्योंकि रोइनिंग ने उसमें कुछ किया, इसलिए तुम रोइनिंग पे शक करना छोड़ दो। एंड रोइनिंग पर जो ऑनलाइन इतना हेट आ रहा है उन सभी को बताओ कि रोइनिंग की कोई गलती नहीं। तो तब शैन बोले कि अगर ट्रॉली खराब थी तो तब क्यों नहीं टूटी जब रोइनिंग उस पर चढ़ी थी, यानी क्या मैं ही इतनी अनलकी हूँ जो मेरे चढ़ते ही ट्रॉली टूट गई, इसलिए मैं कभी रोइनिंग के सपोर्ट में आऊंगी नहीं, और वैसे भी मैं रोइनिंग की दोस्त नहीं हूँ। तो ये सुन येलिन चुप हो गया। वेल अब नेक्स्ट सीन में रोइनिंग अपनी मदर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रही है, जहाँ वो बताती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे अंकल के घर घुमा कर लाऊंगी। तो ये सुन वो खुश हुई कि तभी शैन वहाँ आई
जिसे रूनिंग से बात करनी थी, इसलिए वो उसे अपने साथ ले गई और फिर अब अकेले में पूछने लगी कि तुमने आखिर ये मियाओ से ऐसा क्या बोला है जो अब वो मेरे साथ परफॉर्मेंस करने के लिए रेडी नहीं है। रूनिंग शॉक हुई ये जानकर कि अब ये मियाओ लीडिंग एक्टर रोल नहीं कर रहा है, इसलिए बहुत समझाती भी है कि मैंने ये मियाओ से कुछ नहीं कहा, अगर तुम चाहो तो उससे कॉल पर पूछ सकती हो। बट जब शैन मानती ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ रूनिंग को सुनाने लगी, तो तब रूनिंग ने जोर से चिल्ला के बोला कि बस अब बहुत हुआ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं हर्ट नहीं हुई हूँ? यानी क्या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा सभी के सामने तुमसे थप्पड़ खाकर और अपनी इंसल्ट करा के, जो तुम दोबारा मेरे पर इल्ज़ाम लगाने लगी? शैन गुस्से में आकर दोबारा थप्पड़ मारने ही वाली थी, मगर तभी शैन की मदर और मिस मिंग ये दोनों भी अंदर आ गईं, जो कि सब सुन चुकी हैं। इसलिए शैन की मदर ने शैन को बहुत डांटा कि तुम रूनिंग पर हाथ उठाने की हिम्मत कर कैसे सकती हो, और फिर रूनिंग से माफ़ी मांगने लगी अपनी बेटी के बैड बिहेवियर के लिए। साथ ही उन्होंने अपनी बेटी शैन से भी माफ़ी मांगने को बोला, जिन्हें मिस मिंग ने रोका भी। चलो छोड़ो, बच्चे हैं, टाइम के साथ सब समझ जाएंगे। बट शैन की मदर मानती नहीं, क्योंकि अब वो सब समझ चुकी हैं कि शुरू से गलती उन्हीं की बेटी की थी, क्योंकि वो शुरू से रूनिंग और शैन दोनों का नेचर अच्छे से जानती हैं। बट शैन ने माफ़ी मांगने से साफ इनकार कर दिया, ये कहकर कि अगर मैं गरीब हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि इन अमीर लोगों की गलती होने पर भी खुद झुक जाऊँ। आपकी आदत होगी इन लोगों के पैरों में पड़े रहने की, लेकिन मैं आप जैसी नहीं बनना चाहती हूँ और ना ही कभी इस रूनिंग से माफ़ी मांगूंगी। तो तब शैन की मदर को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने ज़ोर से शैन को थप्पड़ मारा उसकी बदतमीज़ी पर। सभी लोग शॉक रह गए एंड शैन की मदर को शांत कराने लगे। तो तब शैन रूनिंग के सामने आई और फिर रूनिंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देखने के बाद चुपचाप वहाँ से चली जाती है एंड देन बाहर आकर कहने लगी कि मैं अपनी सभी इंसल्ट्स का बदला लेकर ही रहूँगी। मेरे पास कुछ नहीं था सिर्फ मॉम के अलावा, लेकिन तुमने मुझसे मेरी मॉम भी छीन ली, इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी किसी लायक छोड़ूंगी नहीं। यानी रूनिंग, अब मैं तुम्हें और तुम्हारी पूरी फैमिली को हमेशा के लिए बर्बाद करके ही रहूंगी। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 9 यहीं पर एंड हो जाता है।